यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रणाम। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज हम बात करेंगे जोहान अल्फ्रेड रीनेल के बारे में। इनका जन्म 27 नवंबर 1866 में हुआ था। इनका मृत्यु 3 जुलाई 1941 में हुआ था। इनका शहर था ऑस्टरगोटलैंड और इनका देश था स्वीडन। इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार चीन में किया था। हॉन अल्फ्रेड एक स्वीडिश बैप्टिस्ट मिशनरी थे जिन्होंने चीन में सेवा की। उनका जन्म सन 1866 में हुआ था और 19 साल की उम्र में उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। बाद में उन्होंने स्टॉकहोम में बेथेल सेमिनरी में भाग लिया, जहां उन्हें ब्रिटिश मिशनरी हडसन टेलर के संदेश से एक मिशनरी बनने की प्रेरणा मिली। सेमिनरी छोड़कर उन्होंने नॉर्वे के फ्रेडरिक्शाल्ड में एक पादरी के रूप में सेवा की। उन्होंने वहां हेडविग से शादी कर ली, जो खुद एक मिशनरी बनने की इच्छा रखने वाली स्त्री थी। लेकिन जब उन्हें चीन में मिशनरियों के रूप में जाने के लिए एक अप्रेक्षित निमंत्रण मिला था, तो उन्होंने सोचा कि क्या उनके घर और उनके चर्च को छोड़ना सही है। बहुत संघर्ष और प्रार्थना के बाद मिशनरी के रूप में सेवा करने की उनकी इच्छा ने उन्हें परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण करने में मदद की। वे दोनों सन 1894 में चीन पहुंचे और शांतुंग प्रांत के कियोहिशियन में बस गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने चीनी भाषा सीखी। 45 वर्षों का उनका मिशनरी सेवा के दौरान उन्होंने साथी मिशनरियों के साथ कियोहिशियन और उसके आसपास इलाकों में चिकित्सा क्लिनिक, स्कूल और चर्च स्थापित किया। जोहान अल्फ्रेड को कियोहिशियन में पहला डाकघर स्थापित करने और आपदा राहत में सहायता करने का श्रेय भी दिया जाता है। चीन में रहते हुए उन्हें युद्धकाल और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कई कठिन समय का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा और अपनी मातृभूमि में अपने प्रियजनों को भी खोना पड़ा। इन सब से बढ़कर उस समय चीन में ईसाइयों का उत्पीड़न चरम स्थाई पर था। बॉक्सर विद्रोह के दौरान, जो चीन में एक विदेशी विरोधी और ईसाई विरोधी आंदोलन था, कई मिशनरियों और चीनी ईसाइयों को क्रूरतापूर्वक मार दिया गया था। कई संघर्षों और खतरों के बावजूद दोनों ने परमेश्वर की ईमानदारी से सेवा की। अपना अधिकांश जीवन चीन में बिताने के बाद अल्फ्रेड को प्रेम से चीनी लोग द ओल्ड पास्टर, वृद्ध पादरी कहते थे। उन्होंने कई पुस्तकों को भी लिखा, जिसमें से एक बॉक्सर विद्रोह और चीनी में ईसाइयों के उत्पीड़न का वर्णन करता है। सन 1941 में उनकी मृत्यु के बाद चीनी ईसाइयों ने जोहान अल्फ्रेड के लिए एक स्मारक पत्र बनवाया। प्रिय, क्या आप सब कुछ पीछे छोड़कर दूर के देशों में जाने के लिए तैयार है, जहां परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है? प्रभु मुझे आपकी अनुग्रह से संघर्ष और खतरों के बीच भी ईमानदारी से आपकी सेवा करने का मौका दे। आमीन।